यहां एक बात आपको यह भी समझनी होगी कि शिवसेना की स्थापना वर्ष 1966 में बाल ठाकरे ने की थी। उस समय इस पार्टी की स्थापना का मकसद था सरकारी नौकरियों में मराठी समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दिलवाना, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रचार प्रसार करना और मराठी संस्कृति को बढ़ावा देना। हिंदुत्व की विचारधारा को शिवसेना ने 1980 के दशक में अपनाया। यानी शिवसेना की स्थापना के समय हिंदुत्व बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन 80 के दशक में बाल ठाकरे हिंदुत्व और क्षेत्रवाद को उन्होंने मिला दिया। एक बहुत ही शानदार एक कॉकटेल उन्होंने बनाई, जिसमें कि मराठी अस्मिता और हिंदुत्व को उन्होंने मिला दिया। महाराष्ट्र में हिंदुत्व के वो सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और महाराष्ट्र में एक जमाना ऐसा आ गया था जब हिंदुत्व का मतलब था शिवसेना। इसके अलावा बाल ठाकरे ने जीवित रहते हुए सरकार में कभी कोई पद नहीं लिया और ना ही अपने परिवार से किसी को सरकार का हिस्सा बनने दिया। लेकिन 2012 में बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद शिवसेना में बहुत सारे बदलाव आए और शिवसेना एक पार्टी की, एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई। और उद्धव ठाकरे, जो कि उनके पुत्र हैं, 2019 में कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके राज्य के मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को भी सरकार में मंत्री बना दिया। और यह शिवसेना के पतन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो आप देखिए, आदित्य ठाकरे मंत्री हैं, आदित्य ठाकरे के पिता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी की स्थापना की थी। यानी एक के बाद एक जो पीढ़ी है परिवार की, वो चलती आ रही है और हर बार जो पीढ़ी है उसने पार्टी पर कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो जितनी भी पार्टियां हमारे देश में एक परिवार पर आधारित हैं, जिन्हें एक परिवार चला रहा है, जिनकी स्थापना एक ही परिवार ने की है और आज तक वो पार्टियां उन परिवारों की जेब में हैं, उनके लिए आज एक बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि ऐसी पार्टियों में नेताओं को, जो जमीन से जुड़े नेता होते हैं, एकनाथ शिंदे जैसे नेता जो होते हैं, जो मेहनत करके नीचे से लेकर ऊपर तक आते हैं, दिन रात पहले कार्यकर्ता बनते हैं, वर्षों तक, दशकों तक पोस्टर्स लगाते हैं, नेताओं की गाड़ियों के दरवाजे खोलते हैं, नेताओं की सेवा करते हैं, वोट डलवाते हैं पोलिंग बूथ में जाकर, और उसके बाद कहीं जाकर उन्हें पहले टिकट मिलता है, फिर वो और बड़े नेता बनते हैं। लेकिन ऐसे नेताओं को, जो जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं, जो परिवार है वो हमेशा अपने सामने छोटा ही समझता है और जो परिवार है वो हमेशा अपने आप को राजा की तरह मानता है और इन बाकी नेताओं को प्रजा की तरह मानता है। और इसलिए परिवार के सदस्यों को जो मौके दिए जाते हैं, जो पद दिए जाते हैं, वो बाकी के नेताओं को नहीं मिलते। और इन पार्टियों को एक परिवार द्वारा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जाता है। और ये हर पार्टी का, उस पार्टी का हाल है जो कि परिवारवाद में घिरी हुई है। सब जगह यही हाल है। और ऐसी जो पार्टियां होती हैं, उनमें जब नेता अपने कद से और ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो उन नेताओं के साथ यही होता है जो शिवसेना में हो रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि आज भी हमारे देश में ज्यादातर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब एक परिवार द्वारा संचालित पार्टियां हैं। आप उसमें शिवसेना को भी डाल सकते हैं, आप उसमें एनसीपी को ले सकते हैं जो शरद पवार की पार्टी है, आप उसमें महाराष्ट्र में ही कांग्रेस को भी ले सकते हैं जो कि एक ही परिवार की पार्टी है, डीएमके एक ही परिवार की पार्टी है, पंजाब में अकाली दल एक ही परिवार की पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो भी एक ही परिवार की है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी वो भी एक ही परिवार चला रहा है। इसी तरीके से लालू यादव की आरजेडी वो भी एक परिवार की पार्टी है। इसी तरीके से मुलायम सिंह जो है, उनका परिवार है वो समाजवादी पार्टी को चला रहा है। तो आप देखेंगे कि पूरे भारत में एक परिवार वाली पार्टियों का वर्चस्व है और उन पार्टियों में यही होता है जो आज आपको शिवसेना में देखने को मिल रहा है। जो नेता हैं जिन्हें बार बार दबाया जाता है, एक दिन वो बागी हो जाते हैं और फिर परिवार के खिलाफ बगावत कर देते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.